लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। आज हम गणित की भाषा के बारे में पढ़ेंगे और भाषा और गणित के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। आप सभी को पता है भाषा हम सभी लोगों के बीच में इंटरेक्ट करने का एक माध्यम है। इंटरेक्ट मतलब मिलने जुलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने काम को सक्सेसफुली करने का एक माध्यम है भाषा। तो इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी की तरह मैथमेटिक्स, गणित भी एक भाषा है, गणित की भी एक भाषा है। गणित की एक अकेली ऐसी भाषा है जो सारे लोग, चाहे वो किसी भी संस्कृति से हों, चाहे किसी भी धर्म से हों, किसी भी जेंडर के हों, सब ही उसको इक्वली इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग, चाहे वो किसी भी कल्चर, रिलीजन या जेंडर के हों, सभी एक ही वैल्यू यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली की, दैट इज 3.14। सभी धर्म, कल्चर और जेंडर के लोग टोटल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट या डिस्काउंट उसी सेम प्रोसीजर से निकालते हैं, चाहे करेंसी कुछ भी हो, डॉलर्स, रफल्स या फिर कुछ भी। इसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स की भाषा है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरे विश्व के द्वारा स्वीकृत है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि लोग चाहे कोई सी भी भाषा बोलते हों, किसी भी भाषा में पढ़े लिखे हों, अंग्रेजी, इंग्लिश, चाइनीज, बंगाली या फिर हिंदी, सभी गणित में कम, थोड़ा सा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। तो इसीलिए हम सब भाषा को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई किसी भी उम्र से हो, जाति से हो, चाहे उसका कोई भी पेशा हो। लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हमारी डेली रूटीन लैंग्वेज जैसी नहीं है कि हम बोल लेंगे और हमारी प्रैक्टिस होगी। इसके लिए हमें सब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ती है, हमें गणित का अध्ययन करना पड़ता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है, एक मीनिंगफुल कंटेंट का। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो एक मैथमेटिकल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक सिस्टम में बांध दिया है, दैट इज़ मैथमेटिकल लैंग्वेज। इसी के बारे में हम पूरी वीडियो में जानेंगे। इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं। मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो ऐसे डिज़ाइन की गई थी कि हम कुछ चीज़ों के बारे में लिख सकें। चीज़ें मतलब जैसे संख्या, सेट्स, फंक्शन या फिर फॉर्मूलाज, और हम इन चीज़ों के साथ करें क्या, ऐड, जमा, घटा, गुणा, भाग करना, ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जोड़ना आदि। ये सब सिंबल्स भी एक विशेषता है हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज की। गणित में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं शब्दों की जगह। जैसे हमारे पास 10 संख्या हैं कुल गणित में, 0, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 संख्या हैं। और 11वीं संख्या से जो हमारी डिजिट्स हैं, जैसे कि 10, 1, 0, ये 2 हमारी डिजिट से बना हुआ है, 1 और 0। तो हमारे पास कुल 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। हमारे पास सिंबल्स हैं कुछ ऑपरेशंस करने के लिए मैथमेटिक्स में, जैसे प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं। सिंबल्स जो कुछ वैल्यूज़ के लिए स्टैंड इन करते हैं, जैसे कि हमारे P, Q, X, Y, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ के सिंबल्स भी हैं। स्पेशल सिंबल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल पाई, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इसी तरीके से। आगे लेटर कन्वेंशंस हैं हमारे पास। लेटर कन्वेंशंस मीन्स कुछ लेटर्स जिसके स्पेशल यूजेस होते हैं। अगर अल्फ़ाबेट का स्टार्टिंग में हो ABC, देन दे आर कॉल्ड कांस्टेंट एंड फिक्स्ड वैल्यूज। अगर I to N यूज हो, I से लेकर N तक, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अल्फ़ाबेट के एंड में इस्तेमाल हो X, Y, Z, देन दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, अननोन्स। ओके, आगे हमारे आते हैं नाउन्स, वर्ब्स एंड सेंटेंसेस। तो दोस्तों आपने ये तीनों टर्म इंग्लिश लैंग्वेज में तो पढ़ी होगी, लेकिन इनका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में तो नहीं करते हम, लेकिन ये मैथमेटिक्स में भी होते हैं। जानेंगे कैसे। जैसे
नाउन्स कुड बी फिक्स थिंग्स, जैसे नाउन के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में। नाउन्स हो सकते हैं हमारी संख्याएं, एक्सप्रेशन विद नंबर्स, जैसे कि आप एक टेबल में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1515 इज आल्सो अ नाउन, क्योंकि एक नंबर है। एक एक्सप्रेशन दैट इज 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको भी हम नाउन लेंगे। एंड 2 की पावर 4 इज आल्सो अ नंबर, सो ये भी नाउन है। आगे वर्ब कैसे यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। वर्ब्स हमारे होते हैं लाइक इक्वल्स टू साइन, एक इनइक्वालिटी का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन। अब हम इन्हें वर्ब क्यों कह रहे हैं दोस्तों? आपको याद होगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब बोलते हैं क्रियाएं जो कुछ काम करती हैं। तो इसमें हम जो भी साइन यूज कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ क्रिया दिखा रही हैं। कि अगर हम एक संख्या बोल रहे हैं कि 9 इंटू 3, सो इनटू जो है वो एक क्रिया कर रहा है, 9 और 3 को गुणा करने की एक क्रिया कर रहा है, इसलिए ये जो साइंस होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। 9 इंटू 3 के बाद भी आप इक्वल्स टू यूज करते हैं, वो भी एक वर्ब है, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि 9 और 3 गुणा होंगे तो वो 27 होगा। तो 27 से पहले इक्वल्स टू का साइन यानी कि बराबर का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, सब का साइन वर्ब होता है। आगे प्रोनाउंस हम यूज करते हैं इंग्लिश में, जैसे इट, ही, यू, लेकिन मैथ्स में ये एक्स और वाई की तरह इस्तेमाल होती है। जैसे आप एक एक्सप्रेशन में नीचे टेबल में देख सकते हैं 5x-7, तो 5 एक नाउन है, इसके साथ यूज होने वाली, नंबर की जगह यूज होने वाली एक लेटर जो एक्स दे रखा है, क्योंकि आपको भी पता है 5x जो दे रखा है, एक्स की जगह एक डिजिट आनी है जिससे आपकी एक ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। तो जो नाउन की जगह लग जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, इसलिए 5x-7 में x हमारी प्रोनाउन है। इसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं। एडजेक्टिव पे आ जाते हैं, विशेषण बोलते हैं इसे। ये एक डिजिट में, जैसे x n में, नंबर्स ऑफ x में n जो है हमारी एडजेक्टिव यूज होती है एज अ सबस्क्रिप्ट, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। एंड दे कुड बी पुट टुगेदर इनटू अ सेंटेंस लाइक दिस, 3x+7 इक्वल्स टू 22। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो कि एक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें आप देखिए 3 एक नाउन है, x जो है वो हमारी एक प्रोनाउन है, प्लस दैट इज एडिशन का जो साइन है वो वर्ब है, 7 अगेन एक नाउन है, इक्वल्स टू अगेन एक वर्ब है, एंड 22 इज द आंसर दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये एक हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल भी करते हैं। अब हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में अंतर क्या है जानेंगे। हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में कुछ अंतर है जो नीचे दिए गए पॉइंट से समझे जा सकते हैं। जैसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज जैसा ना होकर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नॉन टेम्पोरल होती है। नॉन टेम्पोरल से कहने का मतलब चेंजेस ना होना, ये जल्दी से चेंज नहीं होती, ना ही ये चेंजेबल है, क्योंकि इसके रूल्स, थ्योरीज, तभी फंक्शंस, ये सब तभी बदले जाते हैं अगर उसमें कुछ इफेक्टिव या फिर ज़्यादा इजी मेथड यूज हो रहा हो, तो हम उसको मैथ्स में नया लेकर आते हैं। अदरवाइज इट इज़ अ नॉन टेम्पोरल, मीन्स नॉन चेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आपको खुद पता होगा कि इंग्लिश में रोज़ाना नए नए वर्ड्स आते हैं, तो वो एक टेम्पोरल सब्जेक्ट है। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है। देयर इज नो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ऑर्डिनरी लैंग्वेज के जैसा ना होकर मैथमेटिकल लैंग्वेज इमोशनल कंटेंट से भी डिवाइड होता है, यानी कि मैथमेटिकल लैंग्वेज से ज़्यादा इमोशनल कंटेंट एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता जैसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज से कर सकते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज प्रेसाइज और क्लियर भी होती है, आप सबको पता है, बहुत सिंपल। दूसरे तौर पर ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो होती है वो पूरी एम्बिग्विटीज से भरी होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, एजेंडाज और अनस्पोकन एजम्पशन से फुल होती है। मैथमेटिकल लैंग्वेज ऐसी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर कट है। आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्री में लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हुई या अब है, जो भी देखेंगे। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जो हैं, ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूक्लिड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उनकी फेमस किताब में जिसका नाम है एलिमेंट्स। ये उन्होंने 300 BC में लिखी थी। इस किताब में उन्होंने कई ज्योमेट्री के टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, उनके डेफिनेशंस भी बताए थे। उदाहरण के तौर पे नंबर 1 इज पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई पार्ट नहीं होता। लाइन जो लेंथ जिसकी ब्रेथ नहीं होती, जिसकी ब्रेथलेस होती है। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन जो खुद अपने ही पॉइंट्स पर इवनली बनी हुई हो।
ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं। परपेंडिकुलर, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन सेट अप ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक सीधी लाइन पर ही बन जाए, खड़ी हो जाए, जो उसके एडजेकेंट एंगल्स को एक दूसरे के बराबर बना दे और ये इक्वल एंगल्स राइट एंगल बन जाए, और स्ट्रेट लाइन जिस लाइन पर खड़ी हो उसके वो परपेंडिकुलर होगी, जिस पर वो खड़ी होगी, स्टैंड होगी। इसी तरीके से सर्कल की भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। ये सब यूक्लिड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इन बेसिक टर्म्स को डिफाइन करने के बाद यूक्लिड ने कुछ लेट डाउन भी किए थे कॉमन एग्जाम्पशंस एग्जाम्स के लिए, जैसे एग्जाम्पशंस उन्होंने किए थे जिनका नाम पोस्टुलेट्स दे दिया गया, कुछ 5 कॉमन नोटेशंस भी दी गई जिनको नोशंस भी कहते हैं। उन्होंने पोस्टुलेट्स को थ्योरम प्रूफ करने में भी इस्तेमाल किया। लेटर एंड शॉर्टकमिंग्स पर फाउंड की डेफिनेशंस जो उन्होंने दी थी उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, इसलिए नए टर्म्स और डेफिनेशंस का आविष्कार हुआ। उन्होंने प्रोवाइड की थी कुछ नई डेफिनेशंस और टर्म्स एग्जाम्पशंस भी, जो कि आज की ज्योमेट्री में यूज हो रही है। डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशंस, दोस्तों इसका मतलब है आपको जो परिभाषाएं दी जाती हैं उसकी क्या परिभाषा है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले एक परिभाषा हमें क्या बताती है? परिभाषा हमें उस टर्म के बारे में बताती है जिसकी उस परिभाषा में बात की गई हो। तो गणित में हमको लैंग्वेज का यूज करते समय ये बिल्कुल याद रखना चाहिए कि जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। एक गुड डेफिनेशन कैसी होती है, तो हम डेफिनेशंस की ही डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक गुड डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इट मस्ट बी कंसाइज, बिल्कुल सिंपल क्लियर कट होनी चाहिए, इसके अंदर बेतुकी की जानकारियां नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल डिफाइन होनी चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो आपको एक अच्छी परिभाषा का उदाहरण भी दे रखा है, दैट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल ऑल 4 ऑफ हुज एंगल्स आर राइट एंगल्स। इसका मतलब है दोस्तों, एक चतुर्भुज रेक्टेंगल जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी चारों एंगल्स राइट एंगल्स होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल कंसाइज है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, दैट इज राइट एंगल्स, एंड ये अपने आप में कंप्लीट है, पूरी कंप्लीट है। तो इसको हम एक गुड डेफिनेशन कह सकते हैं। अब हम लैंग्वेज एंड ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। भाषा और ग्रामर मैथमेटिक्स की क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर कंटेंट है इस वक्त, उसमें इन समराइजिंग यही बताया हुआ है कि हमारी जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है वो कई बार किन्हीं अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस के सामने कुछ अधूरी है, परंतु एडल्ट्स ने इसका यूज़ करते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं जिससे हम, अगर कोई स्टडी करने वाला है मैथमेटिक्स को, तो वो बेसिक से एडवांस तक जाएगा, उसको बिल्कुल डीपली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होगी, और वो इसी तरीके से उसमें अपनी कुछ नई फ्यू बेसिक टर्म्स से लेकर बहुत सारी बेसिक टर्म्स जो होती है मैथमेटिकल ग्रामर में, उसको जान करके बहुत अच्छी नॉलेज बना सकता है। तो इसीलिए बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी पिछले बार पढ़ा था वर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे कंजक्शन भी आते हैं। तो हमारे ये सब चीज़ें यूज होती है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यूज ऑफ द वर्ड एंड, और शब्द का इस्तेमाल टू लिंक टू नाउन्स। आपको भी पता है दो नाउन्स को जोड़ने के लिए होता है इसका यूज। तो आपको उदाहरण में दे रखा है मैथ्स में कैसे 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स, तो 3 and 5 आर नाउन्स, इनको जोड़ने के लिए यूज किया गया एंड का, सो इट इज ए कंजक्शन। यूज ऑफ द वर्ड इज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इक्वल साइन को रिप्लेस करने के लिए, जहां इक्वल आएगा वहां पर आपने वो इज लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू प्राइम नंबर, हमने इक्वल्स टू की जगह यूज करा 3 इज ए प्राइम नंबर। तो इसी तरीके से लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज का एलिमेंट है, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 टाइम्स, कंसाइन ऑफ, लोगारिथमिक ऑफ, ये सब मैथमेटिकल फिनोमिना हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं नंबर से। इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं। कुछ फ्रेजेस जैसे इक्वल टू, लेस देन, ये भी एलिमेंट हैं जिनको नाउन टू नाउन जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में इनको हम रिलेशंस कहते हैं, यानी कि इनका यूज हम रिलेशंस शो करने के लिए करते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, एक वर्ड जो दो
सेंटेंसेस को जोड़े और एक न्यू वन प्रोड्यूस हो जाए, एक नई चीज़ रिजल्ट आए हमारे सामने, वो लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं अपने मैथ्स में, एंड द साइन इज गिवन इन ऑन योर स्क्रीन। इस तरीके से हम एंड का इस्तेमाल करते हैं और सामने हमें एक अपना नया एलिमेंट मिल जाता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्फ्यूजन्स क्या है? कन्फ्यूजन बहुत सारी है दोस्तों। मैथमेटिक जो है कि अपनी एक रेपुटेशन है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्लियर कट, ट्रू होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है, और इसलिए वहाँ पर मैपिंग की जाती है वर्ड्स में और मीनिंग्स में, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हमको वर्ड्स में ही कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। जैसे हमारे पास अलग अलग शब्द होते हैं एक ही इंस्ट्रक्शन के लिए। उदाहरण के तौर पे हम एडिशन करते हैं मैथ्स में, तो हम उसको क्या क्या बोल सकते हैं? फाइंड द सम, फाइंड द टोटल, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द होल। तो एक छोटा बच्चा जिसको लैंग्वेज में पहले ही प्रॉब्लम है और मैथ्स में वो वैसे ही वीक रहता है, तो उसको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। हालांकि कंफ्यूज होने वाली नहीं है, परंतु प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि एक ही चीज़ को वो इतने सारे फ्रेजेस से जान रहे हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं उसके लिए। जैसे और काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम, रो एंड कॉलम, सेक्टर एंड सेगमेंट। ये दो ये जो पेयर है ना, ये दोनों सिमिलैरिटी रखते हैं अपने आप में, लेकिन हैं अलग। मीन, मीडियन, मोड, ये सब टर्म्स इनको कंफ्यूज करते हैं। जैसे एक और ले लीजिए, फॉर्मूला एंड फार्मूलाज, इंडेक्सेस एंड इंडाइसेस। इसमें क्या फ़र्क है? सिंगुलर और प्लूरल का, नंबर का फ़र्क है, लेकिन ये वर्ड्स बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन्स है हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है? यूज ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, सिंबल्स एंड नोटेशंस एंड एल्गोरिदम्स फॉर्म इट्स ओन लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप सभी को पता है, सिंबल्स, नोटेशन, एल्गोरिदम्स और सभी एलिमेंट जो मैंने अभी आपको बताए, उन सबने अपनी एक भाषा बनाई हुई है जिसका नाम दे दिया गया है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, रिलीजन और जेंडर। इट क्लैरिफाइज नेम of concept and content of concept, example number and numeral. A single thought may be expressed in many ways through language of mathematics, example to add, to find sum, and so on. Symbol and notations are preferred in language of mathematics instead of words. Algorithms are provided as working stat apps for solution of problems. Grammatically correct statements may be wrong mathematically, example these 2 points are parallel. Language of mathematics is at developing phase, but the language of mathematics has contributed a brilliant mathematicians of our world. So it was the conclusion. Thank you so much. I hope you understand it so well.